इस वीडियो में हम कुछ इनइक्वालिटीज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन्वॉल्व होगी और हम देखेंगे कि ये दोनों थोड़ी सी ट्रिकी होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, और क्या करना चाहिए जब हम पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो। और हम ये भी देखेंगे कि जो हमारा आंसर आता है इनइक्वालिटी का उसको लिखने के कितने तरीके होते हैं। तो चलो देखते हैं। मैं इसे यहाँ से हटाता हूँ और मैं अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर रखता हूँ। तो ये होगा यहाँ लिखता हूँ मैं -0.5x इज लेस देन इक्वल टू 7.5, और यहाँ पर ये इनइक्वालिटी है, ये है लेस देन इक्वल टू, और मुझे x की वैल्यू निकालनी है जो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करे। अब अगर ये इक्वालिटी होती, अगर ये लेस देन इक्वल टू की जगह अगर ये इक्वल टू लिखा होता, -0.5x इज इक्वल टू 7.5 लिखा होता, तो हम सबसे पहला काम ये करते, हम ये सोचते कि हमें x अलग कैसे रखना होगा, हम इस x को अलग से कैसे निकाल सकें। उसके लिए हमें दोनों साइड से -0.5 हटाना होता। हम दोनों साइड -0.5 से डिवाइड कर देते, -0.5 से डिवाइड कर देते, और हम देखेंगे कि हम इनइक्वालिटी में भी कुछ ऐसा ही करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस बस इतना आता है कि जब तुम किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो, या मल्टीप्लाई करो, या तो डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन है ये रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइन रिवर्स हो जाता है। उसको समझने का तरीका ये है कि जैसे मैं एक सिंपल सी इनइक्वालिटी रखूँ, 1 इज़ लेस देन 4, और हम सब मानते हैं कि 1 4 से छोटा होता है। इसी को अगर मैं नंबर लाइन पे रखूँ, ये मेरी नंबर लाइन है, इस पर अगर मुझे 1 और 4 डालने हो, तो जैसे मैंने ये डाला 0 1 2 3 और 4, यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स भी डालता हूँ मैं, -1 -2 -3 और -4। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस इनइक्वालिटी में ये जो लिखा है 1 इज़ लेस देन 4, यहाँ पर ये मेरा पॉइंट है 1 ये मेरा पॉइंट, और ये मेरा पॉइंट है 4, तो ये 4 यहाँ पर रखा है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस इनइक्वालिटी में -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 1, और ये है 4 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो लेफ्ट साइड हो जाएगी मेरी -1 इंटू 1, ये हो जाएगी मेरी -1, इसको मैं लिखता हूँ, ये हो जाएगा मेरा -1, और राइट साइड हो जाएगी मेरी 4 इंटू -1, ये हो जाएगी मेरी -4। तो देखते हैं -1 और -4 है कहाँ पे। ये जो -1 है ये है मेरा यहाँ पर -1, और ये जो -4 है ये है मेरा यहाँ पर, ये है मेरा -4। तो मेरा जो 1 है, जब मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये छोटी सी जंप मार के यहाँ आके गिरा, लेकिन जो मेरा नंबर 4 था ये इस 0 से बहुत दूर था, और इसी वजह से ये इतना दूर जाके गिरा यहाँ पर। तो पहले जो 1 4 से छोटा था, अब वो बदल गया -1 में, और जो 4 1 से बड़ा था वो बदल गया -4 में, और यहाँ -4 -1 से छोटा है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये जो मेरा -1 है ये -4 से बड़ा है, और -4 -1 से छोटा है, ये इस साइड है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मेरी इनइक्वालिटी का साइन है ये रिवर्स हो गया। मैंने शुरू किया था 1 इज़ लेस देन 4 से, जब मैंने दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -1 और ये हो गया -4, पर ये जो मेरा साइन था ये रिवर्स हो गया, -1 इज़ ग्रेटर देन -4 हो गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करो किसी नेगेटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी में साइन रिवर्स हो जाएगा। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी चीज़ को हम इसमें लगाने की कोशिश करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है ये है -0.5x इज़ लेस देन इक्वल टू 7.5। इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। मेरा क्वेश्चन है -0.5x इज़ लेस देन इक्वल टू 7.5। मैं -0.5 को हटाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड -0.5 से डिवाइड करता हूँ। यहाँ पर हो गया मेरा -0.5, और यहाँ भी हो जाएगा -0.5, और क्योंकि मैंने माइनस से डिवाइड किया है तो मेरा साइन रिवर्स हो जाएगा। ये जो लेस देन इक्वल टू है ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.5 कट गया, यहाँ बचा x, तो ये हो गया मेरा x। साइन क्योंकि रिवर्स हो चुका है मेरा, तो ये साइन को मैं लिखता हूँ, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ देखना है, ये है 7.5 डिवाइडेड बाय -0.5, तो अगर मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये हो जाएगा 75, और ये हो जाएगा -5। अब 75 को 5 से काटना थोड़ा इजी हो गया, मैं इसको 5 से काटता हूँ, ये आ जाएगा 1 2 और 5 हो जाएंगे 5, और माइनस साइन यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -15।
तो ये मेरा इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हो गया। हम चाहें तो चेक कर सकते हैं, कोई एक नंबर लेते हैं जो -15 से बड़ा है। भाई 0 -15 से बड़ा है, 0 डाल के देखते हैं। अगर मैं 0 डालूँ इसमें तो ये हो जाएगा -0.5x इंटू 0, तो ये बचेगा 0, और यहाँ पर है लेस देन इक्वल टू 7.5। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, तो 0 सेटिस्फाई कर रहा है इसको। 0 7.5 से छोटा है। फिर कोई और नंबर डालते हैं, -15 ही डाल देते हैं इसमें। अगर मैं -15 डालूँ तो ये हो जाएगा -0.5 इंटू -15। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस हो गया प्लस, 0.5 का मतलब होता है कि इसका आधा। अब 0.5 इंटू 15 करेंगे तो 15 का आधा हो जाएगा 7.5, 7.5, और राइट हैंड साइड हमारी लिखी हुई है 7.5, तो 7.5 इज लेस देन इक्वल टू 7.5। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। कोई नंबर लेते हैं जो -15 से बड़ा ना हो। जैसे मान लेते हैं -15 से छोटा नंबर लेना है, यानी कि -15 से लेफ्ट साइड में लेना है, तो मैं -16 लेता हूँ। अगर मैं -16 लेता हूँ तो ये हो जाएगा -0.5 इंटू -16, अगेन माइनस माइनस प्लस हो गया, और 16 का आधा होता है 8। ये लिखा है 8 इज लेस देन इक्वल टू 7.5। ये यहाँ पर गलत हो गया, यानी कि ये जो मेरी इनइक्वालिटी है इसका सोल्यूशन मैंने सही निकाला है। x जब भी -15 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। तो ये हो गया मेरा सोल्यूशन। अब देखते हैं सोल्यूशन को और किस तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -15। एक दूसरा तरीका होता है जिसको हम नंबर लाइन पे बनाते हैं, वो कुछ इस तरह से होता है। ये मेरी नंबर लाइन है और -15 कहीं यहाँ पर होगा, -15 अगर लेफ्ट में है तो यहाँ कहीं 0 होगा, और मुझे नंबर्स बनाने हैं जो -15 से ज़्यादा हैं, यानी कि -15 से बड़े हैं, तो वो -15 के राइट साइड होंगे। तो मैं उन नंबर्स को शेड कर दूंगा। तो जैसे मैंने ये -15 के राइट साइड के जितने भी नंबर्स हैं इनको मैंने शेड कर दिया। ये शेड हो गया, पूरा चलता चला जाएगा। जहाँ तक बात -15 की है तो यहाँ पर -15 मेरा सोल्यूशन है, तो मैं -15 को इंक्लूड करूँगा, और इंक्लूड करने के लिए मैं यहाँ पर एक डॉट बना दूंगा, एक फुल सर्कल बना दूंगा। इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड। क्लोज्ड, इस क्लोज्ड का मतलब ये हुआ कि हम -15 को इंक्लूड कर रहे हैं। इंक्लूड -15, तो हमने -15 को इंक्लूड किया हुआ है। तो ये मेरा एक और तरीका हो जाएगा इस सोल्यूशन को लिखने का। एक तरीका और है जिसको हम सेट की भाषा में लिखते हैं, मैं इसको भी लिख लेता हूँ। मुझे वो सेट बनाना है उन सारे x का जो -15 से ज़्यादा हों। तो -15 मैंने लिखा पहले, -15, और -15 से ज़्यादा हूँ, यानी कि -15 से चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। इस सेट के सारे नंबर मुझे लेने हैं, और -15 के लेफ्ट में मैं ये ब्रैकेट बनाऊंगा, इसे हम बोलते हैं क्लोज्ड। ये क्लोज ब्रैकेट होती है, और इन्फिनिटी के इधर मैं ओपन बनाऊंगा। इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है, इन्फिनिटी को हम कभी भी क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फिनिटी इतना बड़ा पॉइंट होता है जिसको हम कभी भी पकड़ नहीं सकते, इसलिए हम बोलते हैं कि इन्फिनिटी यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया। ये सेट की भाषा में हम लिख सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं उन नंबर्स की जो -15 से बड़े हैं। तो चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और अब मैं लिखता हूँ क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन हो जाएगा 75x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 125। और मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ यहाँ पे, यह है x अपॉन -3 इज ग्रेटर देन -10/9। और मैं चाहूँगा कि वीडियो पॉज करके तुम इन दोनों क्वेश्चंस को, इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करो, और इनके आंसर जितने तरह से लिख सकते हो, जितने पॉसिबल तरह से लिख सकते हो, उसमें लिखने की कोशिश करो। तो ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक इनइक्वालिटी है जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, और मुझे उन x की वैल्यू निकालनी है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ मुझे 75 हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों साइड 75 से डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैं इधर 75 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ भी करना होगा 75 से डिवाइड, और क्योंकि 75 पॉजिटिव नंबर है तो इस इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से मैं 75 को काट सकता हूँ 75 से, और यहाँ पर 75 125 से कटेगा। 75 को अगर मैं 25 से काटूँ तो 3 आएगा, वही यहाँ पर 5 देगा। तो ये हो जाएगा मेरा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5/3। तो ये मेरा सोल्यूशन हो गया इस इनइक्वालिटी का। इसको अगर मुझे नंबर लाइन पे बनाना हो तो मैं ऐसे एक नंबर लाइन बनाऊंगा, और 5/3 कितना होता है 1.66, यानी कि 1 और 2 के बीच में, 0 1 2, 1 और 2 के बीच में यहाँ कहीं पॉइंट होगा। ये है 5/3, और मुझे इससे बड़े नंबर्स लेने हैं, तो मैं इससे बड़े नंबर्स लेता हूँ। इससे बड़े जितने भी नंबर्स हैं वो इसका सोल्यूशन हो जाएंगे। ये हो गए 5/3 से बड़े नंबर। और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है
कि मैं 5/3 को इंक्लूड करूँगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है तो ये क्लोज हो जाएगा, ये एक क्लोज्ड इंटरवल है। यहाँ पर 5/3 को मैंने इंक्लूड किया है। वही चीज़ अगर मुझे सेट के फॉर्म में लिखनी हो तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरा जो x है वो आएगा इस सेट में, ये जो मेरा नंबर है 5/3 इससे शुरू होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी को हमेशा ओपन करते हैं, बट 5/3 को यहाँ पर हम क्लोज करेंगे, क्योंकि मेरी वैल्यू जो 5/3 है वो भी पार्ट है इस सॉल्यूशन का। वैसे अगर हम इस वाले क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर है x/-3 इज़ ग्रेटर देन -10/9। इस ग्रेटर देन के आगे कुछ भी है इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है कि इस x के आसपास क्या है, मुझे वो हटाना है। यहाँ पर है -3, इस -3 को हटाने के लिए मुझे -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर को, तो वो दोनों साइड करते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ, ये हो जाएगा x/-3 मल्टीप्लाइड बाय -3, ये आ जाएगा राइट हैंड साइड में -10/9 मल्टीप्लाइड बाय -3। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, और जब भी नेगेटिव नंबर आता है पिक्चर में तो साइन उल्टा हो जाता है। यहाँ पर ये ग्रेटर देन का है, इसको हम लेस देन कर देंगे, और अब ये इनइक्वालिटी सही हो गई। तो यहाँ से -3 कट गया, यहाँ बचा x, इसको मैं लिखता हूँ ये हो गया x, यहाँ है लेस देन, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस देगा, और ये 9 इस 3 को कैंसिल आउट करेगा, यहाँ नीचे 3 आएगा, तो ये हो जाएगा x इज़ लेस देन 10/3। इसी को अगर मुझे नंबर लाइन पे बनाना हो तो मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा, ये मेरी नंबर लाइन है, 10/3 कुछ होगा 3.33 के आसपास, यानी कि 3 और 4 के बीच में, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पर कहीं 10/3 होगा, और मुझे इससे छोटे नंबर लेने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके लेफ्ट साइड जाऊँगा और इसकी सारी वैल्यूज़ को ये हाईलाइट कर दूँगा। इसकी सारी छोटी वैल्यूज़ ये होंगे इसका सोल्यूशन, और यहाँ पर 10/3 को मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, मैं इसको ओपन कर दूँगा, क्योंकि इसको मैं ओपन कर दूँगा क्योंकि 10/3 इसका सोल्यूशन नहीं है। इसी चीज़ को अगर मुझे सेट के फॉर्म में लिखना होगा तो मैं ऐसे करूँगा कि सबसे छोटे वाले नंबर से यहाँ पर -∞ जाएगा, और 10/3 तक, यहाँ पर 10/3 तक इसको मैं बना दूंगा सोल्यूशन सेट। -∞ और इन्फिनिटी को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो ये ओपन हो गया, और यहाँ 10/3 को हम इंक्लूड करेंगे नहीं क्योंकि वो सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, तो ये दोनों साइड से ओपन हो जाएगा। तो ऐसे हम इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं जिसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे होते हैं नेगेटिव नंबर से, और ये हैं उनको लिखने के तरीके। एक हो गया नंबर लाइन पे प्लॉट करना, और एक हो गया सेट की फॉर्म में लिखना, और एक ये स्टैंडर्ड तरीका तो है ही।